हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों मैथ का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज के बारे में। तो बच्चों हमारी इस चैप्टर में हमारा जो चल रहा है एक्सरसाइज 8.3, इसमें हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.3 का बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कहीं देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, हमारा ए दे रखा है ऐड। हमें क्या कह रखा है इसमें, ऐड p माइनस क्यू माइनस आर एंड आर माइनस p, हमें ये दे रखा है। बट ये क्या मीन्स ऐड करना है, इसे हमें मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उन सबको क्या कर देना बच्चों में ऐड कर देना है। तो चलिए पहला हम करके देखते हैं। देखो बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन लिख रखा है हमने, अब इसको हम करते हैं ऐड p माइनस क्यू माइनस आर एंड आर माइनस p, हमें ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमें ये जो टर्म दे रखी है हमने इसको यहाँ लिखेंगे p माइनस क्यू इज इक्वल टू में p को p से मल्टीप्लाई करा क्या आएगा बच्चों, p का स्क्वायर। p को q से मल्टीप्लाई करा क्या आएगा बच्चों, माइनस पी क्यू, क्योंकि माइनस का साइन है। अब ये वाला देखो q माइनस आर इक्वल टू में q को q से मल्टीप्लाई करा q का स्क्वायर, q को r से मल्टीप्लाई करा क्यू आर, और यहाँ बीच में क्या बच्चों माइनस, तो q माइनस क्यू आर। अगला देखो बच्चों r वाला है r माइनस पी, r को r से मल्टीप्लाई करा r स्क्वायर, r को p से मल्टीप्लाई करा r p। ठीक है बच्चों, r p। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो ऐड के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम साइड में करते हैं, यहाँ पर साइड में करते हैं। देखो बच्चों, जब भी ऐड हो तो हमें ऐड कैसे करना है। अब इसमें देखो ये तीनों टर्म अलग है, ये टर्म, ये भी वाला टर्म और ये टर्म भी क्या बच्चों अलग है, सभी क्या है अलग है। तो सिंपल सा क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर देते हैं बच्चों हम p स्क्वायर माइनस पी क्यू। ठीक है, अब सेकेंड टर्म का हम इसके नीचे नहीं लिख सकते, बट हम क्या करेंगे, अगर तीनों टर्म अलग अलग हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक उसी के नीचे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट अगर प्रोसेस से करना है तो हमको साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसी के नीचे लिख देते हैं क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस आर पी। अब यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, प्लस का साइन। ठीक है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, सब में क्या आ रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइजेस आ रही हो तो उसे इग्नोर करिएगा बच्चों, हमारी आवाज़ को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारा पहले का आंसर हमारा निकल के आ गया है। आई होप आपको ये जो चीज़ है, हमारा जो आंसर है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला भी हम करते हैं। देखो आंसर में क्या होगा बच्चों, इसमें माइनस में नहीं ले रखा होगा, बट हमने माइनस में लेके इसको प्लस कर दिया, ये भी आंसर सही है, और दूसरा तरीका का भी आंसर भी क्या होगा बच्चों, सही होगा। हम माइनस ना लेके सब में माइनस डाल दे तब भी वो आंसर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि इसको हमने क्या करा था, माइनस लिया था, इसकी जगह हमने ये कर दिया, सेम ये रहेगा पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यहाँ जैसे कि माइनस है, माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये और ये आंसर दोनों ही क्या बच्चों सही है, ये भी सही है और ये भी क्या है बच्चों सही है। आपकी मर्जी है, आपको माइनस कॉमन करके लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। तो चलिए हम अगला देखते हैं। हम देखो बच्चों अगला क्या हमारा दे रखा है, बी में भी हमें दे रखा है बच्चों ऐड करना है। बी में भी हमें क्या करना है बच्चों ऐड। हमें दे रखा है 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स, हमें ये वैल्यू दे रखी है। तो इसको हम क्वेश्चन में उतारते हैं इसको और इसको सॉल्व हम करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं हम। बी वाला लिखेंगे हम क्वेश्चन 2x जेड माइनस एक्स माइनस वाई, हमने ये लिख दिया और बीच में लिखा है बच्चों एंड। अगला है हमारा 2y जेड माइनस वाई माइनस एक्स, हमें ये दे रखा है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अब मल्टीप्लाई हम करते हैं बच्चों। देखो 2x को z से मल्टीप्लाई करा क्या आएगा 2, इसको zx भी लिख सकते हैं या xz भी लिख सकते हो। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करा माइनस 2x का स्क्वायर आ जाएगा। 2x को y से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2xy आ जाएगा। और एंड है, एंड का मतलब क्या हो गया बच्चों प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस का साइन हम डाल देंगे। 2y को z से मल्टीप्लाई करा तो 2yz लिख दो या zy लिख दो, बात एक ही है। 2y को y से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2y का स्क्वायर। अब 2y को x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2xy लिख दो या xy भी लिख सकते हो या yx भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है बच्चों, तो जब ध्यान से देखो बच्चों इसमें हमारा क्या आ रहा है, हमने मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या हमारा निकल के आया। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 2x को z से मल्टीप्लाई करा तो हमारा निकल के क्या आ गया 2zx हमारा ये निकल के आया। अगला इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 2x को x से मल्टीप्लाई करा माइनस 2x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगली चीज अगला क्या करा हमने बच्चों 2x को y से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2xy आ गया, माइनस 2xy आ गया। ठीक है बच्चों, अगला देखो 2y को z से मल्टीप्लाई करा 2zy, 2y को y से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा 2y का स्क्वायर, 2y को x से मल्टीप्लाई करा माइनस 2xy निकल के हमारा आ गया। अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, अब इसमें ध्यान से देखना कि देखने की बात क्या है इसमें। देखो देखो इसमें जो ये वाली डिजिट है एक्स स्क्वायर वाली उसको आगे लिख देंगे। देखो जो पावर वाली टर्म जो होती है पहले उसको आगे लिख देंगे, माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये टर्म और ये टर्म दोनों मैच कर रहे हैं। जब दोनों सेम सेम हो तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों ऐड हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस माइनस 4xy। ठीक है बच्चों, अब अगला क्या आएगा हमारा, देखो 2zx 2zy। ठीक है, तो सेम मतलब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2zx, xz भी हो सकता है बच्चों, zx भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्या हमारा 2zy भी हो सकता है, 2yz भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये बी वाला टर्म भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए अगला करके देखते हैं अब हम बच्चों। अगला देखो बच्चों हमारा क्या है, देखो हमारा सी दे रखा है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है 3l l माइनस 4m प्लस में 5n फ्रॉम 4l 10n माइनस 3m प्लस में 2l, हमें ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को उतारते हैं और इसको सॉल्व करके हम बताते हैं। तो देखिएगा पूरी वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखो बच्चों सी हमें दे रखा है बच्चों सब्ट्रैक्ट करना। क्या दे रखा है बच्चों सब्ट्रैक्ट। देखो हमें दे रखा है 3l
L माइनस 4m प्लस में 5n। ठीक है बच्चों, और हमें बोल रखा है फ्रॉम बोल रखा है बच्चों, हमें फ्रॉम बोल रखा है 4l 10n माइनस 3m प्लस 2l। कभी कभार बच्चे क्या कर देते हैं, ये 2l की जगह 21 लिख देते हैं, तो ध्यान से देखना बच्चों, 2l है, 221 नहीं है ये। ठीक है बच्चों, अब पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इसमें इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3l को l से मल्टीप्लाई करा क्या आएगा बच्चों, 3l का स्क्वायर आएगा। अब 3l को 4m से मल्टीप्लाई करा, 3 4 जा कितना होता है 12, 3 4 जा कितना होता है 12, तो माइनस 12 lm आ जाएगा हमारा। 3l को 5 से मल्टीप्लाई करा, 3 5 जा 15 प्लस का 15 ln आ जाएगा बच्चों हमारा। ये चीज़ें समझ में आपको आ रही होगी। अब अगला चीज़ क्या है बच्चों, ये चीज़ तो हमारी इसकी आ गई। अब ये वाली टर्म की, इस वाली टर्म को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा, 4l को 10n से मल्टीप्लाई करा, क्या आएगा बच्चों हमारा 4 10 जा 40, और ln है तो ln। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12, तो माइनस 12 lm आ जाएगा। 4l को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो प्लस का 2l का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बट यहाँ पर क्या बोला था बच्चों, बीच में फ्रॉम बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है बच्चों, फ्रॉम बोला है। तो फ्रॉम जब भी बोला हो तो ये वाली टर्म ऊपर आएगी और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, नीचे आ जाएगी। आपको बताया रखा है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर आप तुम्हारे चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हो बच्चों। देखो अगला क्या होगा हमारे स्टेप, ये वाली टर्म को हम ऊपर लिखेंगे 40 ln माइनस 12m प्लस 8l का स्क्वायर। अब इसको इससे माइनस करेंगे। अब इसमें देखो 3l यहाँ पर दे रखा है प्लस का, तो यहाँ लिख देंगे 3l का स्क्वायर, माइनस 12m यहाँ पर दे रखा है तो माइनस 12lm प्लस 15 ln, तो प्लस दे रखा है तो 50 ln दे रखा है। ठीक है बच्चों, जब भी हम माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, साइन चेंज करते हैं। तो ये माइनस प्लस माइनस, और ये क्या था प्लस का तो प्लस। ठीक है बच्चों, लाइन डालेंगे, अब इसको माइनस करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से देखना, 8 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों 5, तो ये प्लस का बचेगा तो 5l का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 5l का स्क्वायर हो गया। बस ऐसे करना, इधर से भी कर सकते हो इधर से भी कर सकते हो, बात एक ही पड़ेगी। देखो इसको इससे करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये कट जाएगा। यहाँ प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट प्लस की है, प्लस का आएगा साइन, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, तो यह कुछ नहीं बचेगा। अब 50 में से 40 गया, बट यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस का है साइन है। क्या है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि -50 है, -50 में से 40 गया तो माइनस का 10 बचेगा, तो माइनस 10 ln। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर क्या निकल के आया, आंसर क्या निकल के आया, फाइनल आंसर हमारा जो होगा बच्चों वो होगा 5l का स्क्वायर माइनस 10 ln। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। समझ में आई बात। तो अगर आपको अच्छी तरीके से ये वाली चीज़ें समझ में आ रही है, सब्ट्रैक्ट वाला भी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो 1 मिनट रखो बच्चों, 1 मिनट। बच्चों यहाँ पर गलती हो गई है। गलती क्या हुई है बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारा दे रखा था 15, हमें दे रखा था 15, हमने लिख दिया 50, तो यहाँ पर गलती हमारे से हो गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 15 लिखेंगे, गलती है। तो 40 में से 15 गया, कितना बचेगा बच्चों, 25 बचेगा, तो यहाँ आ गया 25। बच्चों सुधार लेना, अगर आप हमारे साथ ही लिख रहे हो तो ज़रूर इस गलती को सुधार लेना, पूरी वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर 40 था, यहाँ 15 था, हमने 15 की जगह 50 लिख दिया था, तो यहाँ पर 15 आएगा बच्चों। ठीक है, तो 40 में से 15 गया, कितना बचेगा, 25 बचेगा, वो माइनस का नहीं बचेगा, प्लस का ही बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 25। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा हमारा आंसर।
तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 5l का स्क्वायर प्लस में 25ln। ठीक है बच्चों, 25ln हमारा निकल के आ जाएगा। तो हमारा लास्ट रह गया बच्चों, लास्ट भी देख लो जो बच्चों, लास्ट भी हम करते हैं। देखो बच्चों, लास्ट हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c माइनस a प्लस बी प्लस सी। तो सिंपल सा है बच्चों, इसको भी हम करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन को उतारेंगे नेक्स्ट पेज में। हमें क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 3a a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी माइनस सी a माइनस बी प्लस सी। ठीक है बच्चों, और हमें बोल रखा है कि किससे, फ्रॉम, हमें फ्रॉम भी हमें दे रखा है, हमें फ्रॉम दे रखा है किससे बच्चों, 4c सॉरी बच्चों 4c ब्रैकेट क्लोज करेंगे माइनस a प्लस बी प्लस सी, हमें ये दे रखा है। तो हमें इसको इससे माइनस करना है और फिर इससे भी हमें इसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करते पहले। देखो 3a प्लस बी प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा 3a का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 3a का स्क्वायर। अगर बैकग्राउंड में नॉइजेस आ रही है बच्चों, खटखट की आवाज़ें आ रही हैं, तो बच्चों इसको इग्नोर करिएगा और हमारी वॉइसेस को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो 3a स्क्वायर का आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और 3a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 3ab प्लस 3a को c से मल्टीप्लाई करेंगे 3ac निकल के हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका करते हैं बच्चों माइनस 2b को a माइनस बी प्लस सी हमें दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2b को a से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 2b a आएगा, माइनस 2b को b से मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब माइनस 2b को प्लस c से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ जाएगा माइनस 2bc। अगला चीज हमारा 4c का, 4c a माइनस a प्लस बी प्लस सी, हमें ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 4c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac आ जाएगा हमारा, 4c को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4bc आ जाएगा हमारा, 4c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4c का स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना था, इसको इससे माइनस करना है और फिर पूरे टर्म को इसको इससे माइनस करना है। तो इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करना है, जो आंसर आएगा फिर इसको इससे माइनस करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। अब ये वाली जो टर्म हमें दे रखी है 2a वाली, इसको लिखेंगे। अब इसमें देखो बच्चों ab और ab सेम लग रहा है, तो यहाँ पर लिख दोगे बच्चों 2 इसको ab ही लिख लो माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2b का स्क्वायर, यहाँ पर 2b का स्क्वायर कहीं भी नहीं दे रखा, तो इसको साइड में लिख दो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस का 2b का स्क्वायर, यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस 2bc कहीं भी नहीं है, तो माइनस 2bc। ठीक है बच्चों, देखो इसका 3a का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों इसमें माइनस का साइन चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले से दे रखा है कि इसको इससे माइनस करो। यहाँ पर हमें पहले ही दे रखा है कि इस टर्म को इससे क्या करना है, हमें माइनस करना है, माइनस का साइन हमें पहले दे रखा है। अगर हमें माइनस का साइन पहले से दे रखा होगा तो हम नहीं करेंगे साइन चेंज। ठीक है बच्चों, अब 3 में से 2 गया, कितना बचेगा बच्चों, 3 में से 2 गया तो बचेगा हमारा बच्चों 1, 3 में से 2 गया, मतलब 3 में से 2 गया बचा 1, तो प्लस का a भी आ जाएगा, ये प्लस का 3ac
और ये प्लस का 2b का स्क्वायर और माइनस का 2bc, हमारा ये निकल के आ गया। अब ये जो आंसर आया उसको हमें किससे माइनस करना है, इस टर्म से हमें माइनस करना है बच्चों। तो अब इसमें लिखेंगे बच्चों हम, देखो 4 माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो क्या कोई मैच हो रहा है, हाँ 3ac, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3ac। अब यहाँ पर bc मैच हो रहा है तो माइनस 2bc। ठीक है बच्चों, कोई भी c नहीं आ रहा, ठीक है कोई भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अब जो बच गए उसको इधर लिख दो, 3a का स्क्वायर प्लस ab, और कोई बचा बच्चों, और हमारा बचा 2b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्लस 2b का स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा साइड में। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, साइन हम चेंज करेंगे। अब इसमें हम साइन चेंज करेंगे और फिर हमारा हम माइनस करके फिर हमारा आंसर निकल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को ज़रूर बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों। ठीक है, तो आगे देखो बच्चों, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस से क्या तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखो -4 -3, तो दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, तो -7ac आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस का 6bc हो जाएगा, प्लस का 6bc हो जाएगा, प्लस का 4c का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा, और माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया बच्चों। हमारा पांचों के हमारे चारों पार्ट हो चुके हैं बच्चों। तो आई होप आपको चारों पार्टों के आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो बच्चों हमें तुरंत मैसेज कमेंट कर दीजिएगा बच्चों, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को भी ज्वाइन कर लेना बच्चों। उसमें हम एक्स्ट्रा नोट्स और पेपर सॉल्यूशन सब कुछ उसमें अपलोड करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी बच्चों कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।